नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मित्रों, दुखी दिल से फिर इस वीडियो को बना रहा हूं। लगभग 2 दिन पहले यूजीसी की नई मार्गदर्शिका, नए डायरेक्शंस आए हैं। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेक्चरशिप के लिए, क्या सीएस प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया होने चाहिए। मैं समझता हूं ज्यादातर अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स ने उसका अध्ययन और मनन कर लिया होगा। परसों जब मैंने ये नियम पढ़े थे, मैं विचलित हो उठा था। सबसे पहला, लेक्चरर की क्वालिफिकेशन एंट्री लेवल पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने की जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, आप सब मेरे से सहमत होंगे। 4 years ग्रेजुएशन विद 75% मार्क्स और पीजी विद 55% मार्क्स प्लस पीएचडी। मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। 4 years ग्रेजुएशन विद 75% मार्क्स और 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस पीएचडी। मींस यदि कोई 4 साल की डिग्री लेकर 75% के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो आगे पीएचडी करके लेक्चरर बन सकता है। और यदि आप कहीं चूक गए, 75 से 74% रह गया, फिर आपको आगे पीजी करना पड़ेगा और पीएचडी या नेट क्वालिफाई करके आपको लेक्चरर बनना पड़ेगा। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब 4 इयर्स के बाद आप पीएचडी करने जाएंगे, लेक्चरर बनेंगे, पीएचडी जरूरी है। नेट आप दे ही नहीं सकते क्योंकि नेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। लेकिन यदि आप पीजी 55% मार्क्स के साथ करते हैं, फिर आप नेट क्वालिफाई करें या पीएचडी हो, आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं। कहां तक ये उचित क्वालिफिकेशन है? क्या 4 इयर्स ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद सीधा पीएचडी करवा देना और लेक्चरर बना देना, क्या ये देश के साथ तर्क संगत होगा, न्याय संगत होगा? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप किसी तरह 4 इयर्स ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स ले आए हैं, मींस आप सीधा पीएचडी कीजिए और लेक्चरर बन जाइए। और यदि आपका 74.5% रह गया तो फिर आप पीजी कीजिए, उसके बाद आप नेट दीजिए या पीएचडी करके फिर लेक्चरशिप बनिए। एक बार फिर यूजीसी को जिन विद्वानों ये नियम बनाए थे, उन विद्वानों से चर्चा करके एक गहन विचार होना चाहिए। पूरे देश के शिक्षकों को चिंतन करना चाहिए। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, 65 प्लस हूं, लेकिन जब से मैंने ये नियम पढ़ा था तब से मैं विचलित हूं। किसने ये नियम बनाया है? क्या कोई एकेडमिशियन ही थे वो? बहुत दुख होता है इस प्रकार के नियमों को लेके। पूरी मैंने मार्गदर्शिका पढ़ ली है, पूरा वीडियो फिर बनाऊंगा। दूसरी जो बहुत बड़ी विसंगति की गई है, वाइस चांसलर बनने के लिए पहले किसी भी स्टेट फंडेड या सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए 10 इयर्स पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस, नॉट ओनली 10 इयर्स पीजी, एज ए प्रोफेसर डेजिग्नेशन ही मस्ट हैव एटलीस्ट 10 years standing as a professor in old scale, I can say 10,000 pay grade. Then only he was eligible for vice chancellorship. रिमूव कर दी गई है, कोई जरूरत नहीं है पर्सन ऑफ एमिनेंस के नाम पे। फिर मैंने यदि आपके सामने कोई वीडियो पेश कर दिया तो पर्सन ऑफ एमिनेंस की क्या डेफिनेशन होती है आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी वो पेश नहीं कर रहा हूं। कृपया ये जो 10 इयर्स एज ए प्रोफेसर स्टैंडिंग रखी गई थी और गुजरात के ही एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपना पद छोड़ना पड़ा था सिर्फ इसलिए कि उनके प्रोफेसरशिप के 9 साल पूरे हुए थे, 10 साल नहीं हुए थे। कोर्ट ने भी इस चीज को कंसीडर किया था, ये यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, इनका फॉलो होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स मुझे बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लगे हैं। एक लेक्चर की एंट्री का कि आप 4 साल का ग्रेजुएशन कीजिए और सीधे एंटर हो जाइए पीएचडी करके लेक्चरशिप में, नहीं, यूजी के बाद पीजी और पीजी के बाद पीएचडी और फिर लेक्चरशिप होना चाहिए। तभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा और हम देश के नक्शे पर खड़े होंगे। मैं समझता हूं मेरे इस वीडियो पर आप शिक्षकों की
प्रतिक्रिया मुझे जरूर मिलेगी। नमस्कार मित्रों।